उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सीएम पुष्कर सिंह धामी अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली पहुंचे। सोमवार को सीएम धामी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। आज रात सीएम धामी अपने आधिकारिक आवास पर रहेंगे और सूत्रों के अनुसार सीएम धामी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे, जिसमें यूसीसी को लेकर मंथन हो सकता है। सीएम धामी कल पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। पीएम से मिल सकते हैं सीएम धामी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूसीसी को लेकर हो सकता है मंथन। यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर भी विचार विमर्श हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बनेगा यूसीसी लागू करने वाला। तो उसी को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के साथ मंथन, विचार विमर्श का दौर भी चलेगा। देहरादून में आज बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई फैसले लिए गए, जिसमें सांसदों को रात्रि प्रवास क्षेत्र में ही करना होगा। अटल चौपाल लगाई जाएगी, इसमें लोगों से उनकी समस्याएं पूछी जाएंगी। इस बार हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक स्तर पर मनाने का फैसला हुआ है। हर ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। इसमें हर तालाब सरोवर के पास उस इलाके के शहीदों विशिष्ट व्यक्ति का शिलापट बनाया जाएगा। बीजेपी के एजेंडे में मेरा देश मेरी माटी अभियान, जिसमें शहीद परिवारों के आंगन की मिट्टी की कलश यात्रा निकाली जाएगी। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, इस कार्यक्रम को फिर हम व्यापक विस्तार रूप में हम लेंगे। पूरे देश में अमृत सरोवर बने हैं और हमने तय किया है कि हम लोग हर ग्राम पंचायत के तालाब के बगल में जो उस क्षेत्र के, चाहे कारगिल शहीद हों, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उपलब्धियों वाले व्यक्ति हों जो आज दुनिया में नहीं है, उनके शिलापट के साथ उनका स्मरण उस गांव में बना रहे, इस कार्यक्रम को हम लोग लेने वाले हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग में 22 से 20 सदस्य शामिल रहे। 22 में से और सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और सांसद तीरथ सिंह रावत शामिल रहे। इनके अलावा विजय बहुगुणा भी शामिल हुए। हालांकि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही। सोमवार को संगठन महामंत्री BL संतोष सुबह 8:30 बजे संघ कार्यालय में टोली बैठक करेंगे। उसके बाद बीजेपी के तमाम मोर्चा अध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर के पृथ्वीराज चौक पर स्थित चौहान होम्योपैथिक क्लिनिक पर फायरिंग की गई। हालांकि इसमें किसी को कोई चोट नहीं लगी। बताया जा रहा है कि डॉक्टर सुमित का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है और इस मामले को लेकर विजयनगर का रहने वाला दीपक उसके घर पर आया था, जहां पर उसने गोली चला दी। गोली घर में खड़ी कार पर जा लगी। घटना के बाद पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली लेकर आई है। पुलिस ने दीपक के पास से तमंचा बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। विकासनगर के कालसी में काली मंदिर के पास अमलावा नदी में एक 11 साल का लड़का डूब गया। बताया जा रहा है कि अमलावा नदी में कुछ बच्चे नहा रहे थे और तभी एक बच्चा गहरे पानी में बह गया। सूचना पर तुरंत थाना पुलिस फोर्स रेस्क्यू के लिए पहुंची। SDRF और जल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चलाया है। भारी बारिश से जल्दी देहरादून के सहिया इलाके में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हर ओर तबाही मची हुई है। कई जगह भूस्खलन भी हुआ। सड़कें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। 50 से अधिक गांवों का संपर्क मार्केट से टूट चुका है। ऐसे में ग्रामीण ना तो मार्केट से रोजमर्रा से जुड़ी सामग्री ला पा रहे हैं और ना ही अपनी नकदी फसलों को मार्केट तक पहुंचा पा रहे हैं। और इसके साथ ही हालात ये हो गए हैं कि सहिया मार्केट के पाटन क्षेत्र के लोग हल्की सी बारिश शुरू होते ही डर के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। एक हफ्ते से अधिक का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक रोड खुलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण हुए भू कटाव की वजह से और सिंचाई विभाग की लापरवाही, जिन्होंने इसमें सुरक्षा दीवारें नहीं लगाई, जिसकी वजह से सैया माकटी जो मोटर मार्ग है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या हो गई है। बहुत ज़्यादा परेशानी है जी।
मतलब आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब पकड़ के आना पड़ता है, नीचे से गिर रहा है, ऊपर से भी गिर रहा है। सोशल मीडिया पर दो सांड आपस में भिड़ गए, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इस दौरान सांडों ने लड़ती हुई पुलिस की बैरिकेड्स को भी तोड़ दिया और लड़ते लड़ते मारवाड़ी चौक में एक दुकान को भी नुकसान पहुंचा दिया। चक्राता में पेड़ों के अवैध रूप से कटान के मामले में विभागीय कार्रवाई लगातार जारी है और वन बीट अधिकारी और वन दरोगा को पहले ही विभाग सस्पेंड कर चुका है। अब रेंजर महेंद्र सिंह गोसाई को भी हटाकर मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। चक्राता कनासर रेंज में संरक्षित प्रजाति के पेड़ों के अवैध कटान का मामला तब चर्चा का विषय बन गया था जब बीजेपी नेता रामचरण नौटियाल ने भारी तादाद में अवैध रूप से कट रहे पेड़ों पर चिंता जाहिर की थी, जिसके बाद विभाग हरकत में आया और जांच टीम का गठन किया गया था। हरिद्वार के भूपतवाला में नेशनल हाईवे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रविवार को भी जारी रही। जिला प्रशासन और एनएचएआई के अधिकारियों की मौजूदगी में मंदिर का मुख्य ढांचा ढहा दिया गया। विवेकेश्वर महादेव मंदिर फ्लाईओवर के पिलर के निर्माण में बाधा बन रहा था। मंदिर प्रबंधन को कई नोटिस दिए जाने के बावजूद भी मंदिर नहीं हटाया गया था, लिहाजा प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मंदिर का ढांचा ढहा दिया। इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार रेखा आर्य भी मॉनिटरिंग करती रही। ये देखिए, मंदिर के ढांचे को ढहाया गया है। मंदिर प्रबंधन को कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन बावजूद इसके मंदिर हटा नहीं, जिसके बाद ये एक्शन हुआ है। उत्तरकाशी में मैक्स ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मैक्स गाड़ी के अगले दो टायर सड़क के बाहर हवा में लटक गए हैं। दरअसल उत्तरकाशी में संगम चट्टी की मैक्स गाड़ी गजोली जा रही थी कि लेखला बैंड के पास साइड देने के कारण उसके अगले दोनों टायर सड़क से बाहर हवा में लटक गए। गनीमत ये रही कि गाड़ी में बैठे सभी 5 लोगों को कुछ नहीं हुआ। कितना खतरनाक। ये अभी देखला के पास हादसे से बच गए लोग। हरिद्वार में नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस पलट गई। बताया जा रहा है कि दूसरी गाड़ी को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित हो गई है। हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। कनखल थाना क्षेत्र के गायत्री लोक अपार्टमेंट के सामने हादसा हुआ। बस नवजीबाबाद से हरिद्वार जा रही थी। तो खुद ब्लॉग बना, मुझे ना बताइए। राजधानी देहरादून में अब लड़कों को प्ले बॉय या सेक्स वर्कर बनाने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है, या फिर ये गिरोह बेरोजगार युवकों से ठगी करने का प्लान बना रहा है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून में इन दिनों कई दीवारों और बिजली के खंभों पर ये पोस्टर नजर आ रहे हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि हर दिन सुबह 5 से 10,000 रुपए कमा सकते हैं, जिसकी तफ्तीश की हमारे संवाददाता सतेंद्र वर्तवाल ने और इन पोस्टरों पर लिखे नंबर से बातचीत की। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको। मेंबरशिप कार्ड बनता है सर आपका 2,000 रुपए। और फिर आपको जॉब सर सिलेक्शन, हाँ, आपको पर डे 10 से 15,000 रुपए सर जॉब मिल जाती है। बातचीत में सामने से एक QR कोड भेजा गया और नौकरी से पहले 2,000 रुपए की डिमांड की गई, जिससे साफ तौर से समझा जा सकता है कि ये पूरा धंधा साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए ऐसे गिरोह नौजवान युवाओं को सुनहरे ख्वाब दिखाकर झांसे में ले रहे हैं।
इस पूरी खबर में हम एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आपने फोटो वगैरह मांगी थी मेरे से ना? हाँ, वो मैंने आपको डिटेल बताई दी थी। मैंने आपसे कहा था रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको। मेंबरशिप कार्ड बनता है सर आपका 2000 रुपए और फिर आपको जॉब सर सिलेक्शन, हाँ, आपको पर डे 10 से 15 हजार रुपए सर जॉब मिल जाती है। तो सुना आपने, काम क्या करना है। कॉल पर मौजूद व्यक्ति का कहना है कि लड़कियों को सर्विस देनी है, लेकिन ये सिर्फ एक साइबर फ्रॉड से जुड़ा मामला देखने को मिल रहा है। आपका ऑफिस कहाँ पे? ऑफिस वगैरह आना है, क्या करना है? सर आपको शुरू में 2-4 दिन अपने मतलब घर से ही सर्विस अप डाउन करना पड़ेगा और फिर हम आपको अपना 2-4 दिन बाद आपको इस पर अपने यहाँ पे बुलाएंगे, हम अपने सैलून। अच्छा, डायरेक्ट नहीं बुलाते। अच्छा, तो सैलून कहाँ पे है आपका? मैं कहाँ पे आऊंगा? घंटाघर की तरफ है। घंटाघर की तरफ है सर। देहरादून में लगे इन पोस्टरों पर शायद पुलिस की नजर ना पड़ी हो, लेकिन उम्मीद है कि अब पुलिस ऐसे ठगों पर कार्रवाई करेगी जिससे कि साइबर फ्रॉड कर युवाओं को चंगुल में फंसाने वालों से बचा जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र वर्तवाल की रिपोर्ट। नैनीताल के मेट्रो पोल पर कार्रवाई तो हुई, लेकिन अब बुलडोजर की जद में नैनीताल में कई इलाके हैं। प्रशासन इसके लिए सख्त तो था ही, अब हाईकोर्ट की भी इस पर टेढ़ी नजर है। रिपोर्ट देखिए। नैनीताल में मेट्रोपोल के बाद अब कई इलाके रडार पर हैं। सूखाताल में चिन्हित अतिक्रमण को हटाया जाना है, तो वहीं बीडी पांडे अस्पताल के पीछे सीआरएसटी के पास ग्रीन जोन से अतिक्रमण हटाया जाना बड़ी चुनौती है। नैनीताल शहरी नहीं बल्कि नैनीताल जिले भर में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अमल में लाई जानी है, तो सड़कों और वन भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त करना है। मेट्रोपोल पर चले बुलडोजर के बाद शहर में अतिक्रमणकारी खौफ में है, तो वहीं नैनीताल जिला प्रशासन भी अतिक्रमण को लेकर सख्त है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है किसी भी प्रकार के इलीगल इंक्रोचमेंट के बारे में, उस पर ये एक्शन आज का नहीं है। ये जब से पॉलिसी गवर्नमेंट ने जारी करी है तब से लगातार चल रहा है और आगे भी इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ नैनीताल की नहीं बल्कि पूरे राज्य में भी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना है। इसको लेकर हाई कोर्ट ने भी निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सड़कों और नदियों के किनारे से वन भूमि के साथ पालिका, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत की जमीनों को खाली कराना है। साथ ही एक्शन टेकन रिपोर्ट भी कोर्ट में सरकारी नुमाइंदों को देनी है। राज्य भर में हजारों लोग इसकी जद में हैं। कोर्ट का ऑर्डर इज कि फॉर रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट, बट मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से पीपी एक्ट की प्रोसीडिंग्स को बाईपास किया जाना चाहिए। लोगों को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, नोटिस तो मिलना ही चाहिए, और हो सकता है कुछ लोग उस नोटिस के बाद खुद ही खाली कर दें। सरकार द्वारा अवैध मजारों पर किए एक्शन के बाद अब हाई कोर्ट का आदेश अतिक्रमणकारियों पर भारी पड़ा है और आने वाले समय में इसका असर राजनीतिक तौर पर भी देखने को मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।